भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव के भक्त हम सभी लोग हैं। महादेव सभी देवी देवताओं में से सबसे अलग और श्रेष्ठ है। महादेव जी की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के कई सारे रहस्यमय और अद्भुत मंदिर हैं। एक तरफ तो सबसे अद्भुत केदारनाथ मंदिर है और दूसरी ओर जिस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया वो कैलाश पर्वत है। हालांकि है दोनों स्थान शिव जी के ही, बट डिफरेंस इतना है कि एक स्थान पर तो इंसान पहुंच चुके हैं और दूसरे स्थान पर नहीं। इन सभी स्थानों से अलग हमारे इंडिया में एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां पर ओम के आकार का बीच बना हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी उस समुद्र तट के किनारे को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के मैप को भी अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको वो आकृति दिखाई देगी। और ये पैलेस इंडिया में कर्नाटक के गोकर्ण में मौजूद है। आप जो ये ओम के आकार का समुद्र तट देख रहे हैं उसका नाम है ओम बीच। यहाँ के रहने वाले लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस समुद्र तट के किनारे ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। शाम के समय थोड़े से टाइम के लिए इस समुद्र के कुछ हिस्से में पानी का रंग अपने आप नीला हो जाता है। जिस हिस्से में समुद्र का जल कुछ टाइम के लिए नीला दिखाई देता है वहाँ पर शिव जी की आकृति बनती है। एंड कुछ टाइम बाद समुद्र की लहरें आती है और शिव जी की उस आकृति को मिटा देती है। हालांकि ये ओम बीच जितना ब्यूटीफुल है उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। इस ओम तट के थोड़े से आगे जाने पर हमें एक कटी हुई शेप दिखाई देगी जो कि बिल्कुल अर्ध चंद्रमा की तरह दिखाई देती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो कि शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। इसी समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर शिव जी की एक गुफा भी मौजूद है और इसी स्थान पर शिव चट्टान और पार्वती चट्टान भी मौजूद है। और ये भी काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है कि यहीं पर शिव जी का आत्मलिंग मौजूद है। और ये वही आत्मलिंग है जिसे एक बार लंकापति रावण अपने साथ लंका लेके जा रहा था। अगर रावण इस आत्मलिंग को लंका ले जाता और स्थापित कर देता तो उसे कोई नहीं हरा पाता। और ये सभी बातें हमारे गणेश जी को पता थी और रावण को संध्या काल की पूजा भी करनी थी। उसी समय गणेश जी ने अपना रूप बदल लिया और ब्राह्मण बालक बन के रावण के सामने आ गए। जैसे ही रावण ने एक ब्राह्मण बालक को देखा तो उसने उसके हाथों में आत्मलिंग थमा दिया। उसके पश्चात रावण ने उस ब्राह्मण बालक को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस आत्मलिंग को धरती पर मत रखना। अंत में गणेश जी ने रावण को कई बार पुकारा कि मुझे विलंब हो रहा है, लेकिन रावण ने उनकी नहीं सुनी। एंड में गणेश जी ने उस आत्मलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। इसी तरह शिव जी का वह आत्मलिंग हमेशा हमेशा के लिए समुद्र तट के किनारे स्थापित हो गया। यही थे ओम बीच के बारे में सभी रहस्य। ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंडिया का ही क्या, ये तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेम्पल है और ये मंदिर और किसी का नहीं हमारे देवों के देव महादेव का है, जिनका न तो कोई जन्म है और न ही कोई अंत, एवं जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। इस मंदिर का नाम है केदारनाथ मंदिर, जहाँ जाना सभी इंडियंस का ड्रीम होता है। डू यू नो कि केदारनाथ मंदिर के द्वार सिर्फ 6 महीनों के लिए खुले रहते हैं, बाकी के 6 महीने केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। जब 6 महीनों के लिए केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो उससे पहले पंडित जी मंदिर के अंदर एक दीपक जलाते हैं और फिर केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। इन 6 महीनों के अंदर कोई भी केदारनाथ मंदिर के आसपास नहीं आता। कहा जाता है कि इन 6 महीनों के अंदर स्वयं देवी देवता देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। एंड शायद ये रीजन है कि जब 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो उसमें वह दीपक अभी भी जल रहा होता है। ये सब महिमा महादेव जी की है। हर हर महादेव।